देखो बेटा ध्यान से, प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड हमने आपको लास्ट कल कराया था बेटा, है ना। और कल एक स्वार्ट्स रिएक्शन कराई थी। स्वार्ट्स में आपने देखा होगा फ्लोराइड्स लिए थे हमने, Hg2F2 AgFSB2F3 वगैरह ये लिए थे बेटा, है ना। उसके बाद फिंकलेस्टीन रिएक्शन ली थी, जिसको हम हेलोजन एक्सचेंज मेथड भी कहते हैं। हेलोजन एक्सचेंज मेथड का मतलब क्या होता है बेटा, कि हेलोजन एक्सचेंज हो जाते हैं NiNaI के साथ, है ना। और फिंकलेस्टीन रिएक्शन में मेनली कौन सा प्रोडक्ट बनाते हैं हम? आइडोएल्केन। क्या बेटा? आइडोएल्केन। बात क्लियर। और यही क्वेश्चन बन भी जाता है कि आइडोएल्केन फिंकलेस्टीन रिएक्शन में मेन प्रोडक्ट बनता है। और NaI ही हम क्यों यूज करते हैं, NaCl NaBr यूज क्यों नहीं करते? ये डिपेंड करता है सोलेबिलिटी और इनसोलेबिलिटी पे बेटा। ये बात समझ में? चलिए, आज है हेडिंग हुंस-डिकर रिएक्शन। क्या बेटा? हुंस-डिकर रिएक्शन। हुंस-डिकर हमने आपको 12th में भी पढ़ाया है बेटा, है ना। और लेकिन हुंस-डिकर पे बहुत सारे 10-12 पॉइंट्स हैं। हुंस-डिकर रिएक्शंस क्या होती है कि ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं हम CCl4 की इनफ्लक्सिंग करके, तो ब्रोमो एल्केन्स बनती है हुंस-डिकर रिएक्शन में। मेनली ब्रोमो एल्केन्स बनती है, ब्रोमो एरीन भी बनती है बेटा। लेकिन इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, क्या क्या रीजन है, क्या मैकेनिज्म है इसका, यहां पर क्वेश्चन आते हैं बेटा। चलिए हेडिंग डालिए। मैं पूरा नाम लिखना बेटा, बोरोडिन, BORODINE, बोरोडिन हुंस-डिकर, बोरोडिन हुंस-डिकर रिएक्शन, बोरोडिन हुंस-डिकर रिएक्शन। ये भी एक मेथड है, लेकिन नेम रिएक्शन के अकॉर्डिंग आ जाता है एग्जाम में। बोरोडिन हुंस-डिकर रिएक्शन नोट करें। द सिल्वर साल्ट, इसी में नोट करें बेटा, द सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन रिएक्शन with Br2, on reaction with Br2 in refluxing REFLUXING। इन रिफ्लक्सिंग का मतलब क्या होता है कि थोड़ी थोड़ी अमाउंट करके डालते हैं CCl4, एकदम नहीं डालते बेटा, तो उसको उस कंडीशन को बोल देते हैं रिफ्लक्सिंग। रिफ्लक्सिंग CCl4 undergo decarbozylation to form alkyl and aryl aryl bromide with one carbon atom less than the original acid used, less than the original acid used। लिख लिया आपने। देखो बेटा, सबसे पहली बात हम पढ़ा रहे हैं आपको प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल और एराइल हैलाइड, और थ्रू द हुंस-डिकर रिएक्शन पढ़ा रहे हैं। हुंस-डिकर रिएक्शन में क्या होता है, आप साल्ट, सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हो। इसी का मतलब समझिए कि सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है बेटा। सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बताते हैं आपको पहले बेटा, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड क्या, COOH बेटा, ठीक है ना। तो देखिए हमने क्या किया, एसिटिक एसिड लिया CH3COOH, इसका सिल्वर साल्ट बनाओगे। मान लो आपने AgCl से रिएक्शन करा दिया तो बना CH3COOAg प्लस HCl, तो ये सिल्वर एसीटेट बना। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर साल्ट हो गया। सोडियम साल्ट लेना होता बेटा हमें तो NaOH से करा देते, आई बात समझ में, या NaCl से करा देते तो बन जाता सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन यहां तो सिल्वर ही लेना पड़ता है। तो देखिए दिस इज द सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COOAg बेटा। बात क्लियर। जरूरी ना नहीं कि यही हो, ये तो सिल्वर एसीटेट हुआ। क्या हुआ बेटा, ये सिल्वर एसीटेट। बात क्लियर। अब CH3CH2COOAg सिल्वर प्रोपेनोएट,
सिल्वर प्रोपेनोएट। एस्टर है ना, एस्टर में जो सफिक्स होता है वो 8 होता है ना, तो इस सिल्वर एसीटेट, सिल्वर प्रोपेनेट, रिएक्शन विद ब्रोमीन, रिएक्शन विद ब्रोमीन बेटा, है ना, इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो देखिए जो एल्काइल हैलाइड बनता है लेस देन 1 कार्बन एटम, लेस देन 1 कार्बन एटम यूजिंग एसिड। तो जितने भी एसिड में, जितने भी इस एसिड में, सिल्वर साल्ट में, ऑफ एसिड में जितने कार्बन होते हैं उससे एक कम कार्बन का एल्काइल हैलाइड या एराइल हैलाइड बनता है। इसमें 2 कार्बन है, एक कम कार्बन का, इसका मतलब CH3Br बनेगा। क्या बनेगा बेटा? CH3Br। ये CO2 और AgBr बेटा, CO2 और AgBr, क्लियर? इसमें क्या बनेगा? CH3CH2Br, CH3CH2Br प्लस CO2 प्लस Ag। बात क्लियर? अब देखिए ध्यान से बेटा, C6H5, हाँ बेटा, C6H5 COOAg, COOAg, ध्यान से। तो ये सिल्वर बेंजोएट है। क्या बच्चों? सिल्वर बेंजोएट। आपने एरोमेटिक ले लिया, रिएक्शन विद Br2, इनफ्लक्सिंग ऑफ CCl4, एक कम कार्बन का, बस C6H5Br, C6H5, एक कम कार्बन किस में जा रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड में जा रहा है। किस में जा रहा है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड में। तो C6H5Br, C6H5Br प्लस CO2 प्लस AgBr बेटा, ये क्या हो गया? एराइल हैलाइड हो गया ना ये, तो इसको ब्रोमोबेंजीन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? ब्रोमोबेंजीन बोल देते हैं बेटा। बात क्लियर? तो देखिए इसमें आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है, उतारते रखो साथ साथ, कुछ बातें ध्यान रखनी है। आप इसको मैं बोलता भी रहूंगा, सुनना भी है, उतारना भी है आपको और देखना भी बेटा। इसमें ध्यान क्या रखना है आपको कि सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, एक कम कार्बन का एल्काइल हैलाइड या एराइल हैलाइड बनता है, ये आपको ध्यान रखना है इसमें। और मोस्टली ब्रोमो एल्कीन ही बनते हैं, मोस्टली यही बनेगा। लिख देते हैं आपको, मोस्टली फॉर्म्ड ब्रोमो एल्काइल हैलाइड एंड ब्रोमो एराइल हैलाइड, ब्रोमो एराइल हैलाइड उतार लीजिएगा आप। आयोडो भी बनते हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन मोस्टली यही बनते हैं। अभी इसमें पॉइंट्स नोट कराएंगे आपको, वरना तो फिर आपको मजा नहीं आएगा पढ़ने में। और एक प्रॉपर अच्छा सा रजिस्टर बनाइए। अब देखना जब लोग आप एग्जाम दोगे ना तो आपको क्वेश्चन कितने मिलेंगे बेटा, ठीक है ना। और ऐसा तो होता ही है, हर चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, है ना बेटा। हर चैप्टर से 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, और जो क्वेश्चन आपका कराया आएगा तो उसका बड़ा अच्छा फील होगा आपको। क्या? चलिए स्टार पॉइंट बना के लिखिए इसके नीचे, हुंस-डीकर रिएक्शन, हुंस-डीकर रिएक्शन occurs by free radical mechanism। इसमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म काम करता है, यानी कौन सा? Br डॉट। क्या बेटा? जब Br2 रिएक्शन करता है ना बेटा, ये तो ये Br2 में क्या होता है बता देता हूं मैं कैसे बेटा। ये Br2 है ना, तो ये Br2 का जो होता है बेटा होमोलाइटिक फिशन होता है। 11वीं क्लास में पढ़ा होगा आपने होमोलाइटिक फिशन। कैसे? Br2 को आप कैसे लिख सकते हैं बेटा? Br सिंगल बॉन्ड Br, और सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या होता है बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन, एक इस Br का और एक इस Br का। और होमोलाइसिस में या होमोलिटिक फिशन में, किसमें बेटा? होमोलाइसिस में क्या होता है? इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होता है ये, कि ये Br अपना इलेक्ट्रॉन लेकर सेपरेट हो जाता है और ये अपना ले जाता है। तो ये Br डॉट प्लस Br डॉट दोनों क्या बने? फ्री रेडिकल। क्या बने बेटा? फ्री रेडिकल। तो जो इसमें काम करता है ना ये Br2 हुंस-डीकर रिएक्शन में कौन सा मैकेनिज्म काम करता है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। क्या काम करता है बेटा? उतारते रहो साथ साथ, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। यही तो क्वेश्चन बनता है कि कौन सा मैकेनिज्म वर्क करता है। हुंस-डीकर रिएक्शन थोड़ा ना लिखवाएगा आपसे, तो बहुत इजी क्वेश्चन बन जाएगा, इसे तो कोई भी करेगा, इससे मेरिट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसमें तो आप भी करोगे, वो भी करेगा, वो भी सेम, आप भी सेम,
इस क्वेश्चन को करेंगे तो आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे। तो हुंसडीकर रिएक्शन में ना तो कार्बोकैटायन ना कार्बीन आयन, ओनली फ्री रेडिकल मैकेनिज्म वर्क करता है बेटा, है ना। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का मतलब जिसपे ना प्लस होता ना माइनस होता, अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर सेपरेट हो जाते हैं। दूसरा पॉइंट, इट इज यूज्ड टू रिड्यूस द लेंथ ऑफ कार्बन चेन, टू रिड्यूस द लेंथ ऑफ कार्बन चेन बाई वन कार्बन एटम, बाई वन कार्बन एटम। तो आपने देखा होगा हुंसडीकर रिएक्शन किस में यूज होती है बेटा, रिड्यूस द कार्बन चेन को रिड्यूस करने में यूज होती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए आप, द यील्ड ऑफ एल्काइल और एराइल हैलाइड YIELD, the yield of YIELD, the yield of alkyl or aryl halide decreases in the order, decreases in the order। देखिए किस ऑर्डर में डिक्रीज होता है यील्ड, देखिए यील्ड ऑफ एल्काइल एंड एराइल हैलाइड किस ऑर्डर में डिक्रीज होता है बेटा, 1 डिग्री सबसे ज्यादा बनता है। जितने भी बनवाए थे सब में 1 डिग्री बने थे बेटा अपने। 2 डिग्री बहुत कम बनता है और 3 डिग्री तो ना के बराबर ही बनता है। तो लिख लेगा आप 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी भी कह सकते हैं आप। नेक्स्ट पॉइंट, ओनली ब्रोमाइड्स are obtained in good yield, only bromides are obtained in good yield by this reaction इसमें लिखना बेटा, the yield of chlorides is usually poor, the yield of chlorides is usually poor and iodides cannot be prepared, and iodides cannot be prepared by this method, since they form esters with silver salt, ester with silver salt। देखिए आयोडीन क्यों नहीं बनता, आयोडीन बिल्कुल भी क्यों नहीं बनता। देखो ब्रोमाइड्स बन जाते हैं, ठीक है ना, ब्रोमो एल्केन बनते हैं, क्लोरो एल्केन भी बहुत पुअर अमाउंट में बन जाते हैं, लेकिन आयोडो एल्केन नहीं बनते। क्यों नहीं बनते बेटा, कि जब हम आयोडीन से रिएक्शन कराते हैं, मान लीजिए कोई हमारे पास RCOOAg है बेटा, क्या है ये RCOOAg है, सिल्वर साल्ट ऑफ एसिड ले लिया, ये वही तो है CH3COOAg, R का मतलब CH3COOAg, लेकिन 2 मॉलिक्यूल्स लिए बेटा मैंने। इसकी रिएक्शन आप वहां करा रहे थे Br2 से, यहां कराइएगा आप I2 से। किससे बेटा, I2 से। वही इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो क्या बनता है, एक कम कार्बन का एल्काइल या एराइल हैलाइड बनना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता, एस्टर्स बन जाते हैं। क्या, RCOOR बन जाते हैं एस्टर, ठीक है जी बेटा, प्लस CO2 प्लस AgI, नोट करो बेटा इक्वेशन, इस इक्वेशन का अलग नाम है बेटा, हाँ जी नोट करिए आप। टू AgI बैलेंस करने के लिए 2 AgI, ये एस्टर बन जाते हैं। तो ये तो हुंसडीकर रिएक्शन हुई नहीं बेटा, तो हुंसडीकर रिएक्शन में तो ब्रोमो एल्केन बनते हैं,
ये तो एस्टर बन गया। तो फिर ये इसका दूसरा नाम है, लेकिन ह्यूंस डिकर से मिलता जुलता है बेटा। उतार लो, मैं लिखवा देता हूं उसके नीचे, लिखो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड बिरनबॉम, BIRAN बॉम, BAUMN, बिरनबॉम, बोर्ड पे देख लेना, बिरनबॉम सिमोनिनी, SIMONINI, बिरनबॉम सिमोनिनी रिएक्शन, बिरनबॉम सिमोनिनी रिएक्शन। तो ये भी पता लग गया बेटा आपको कि हुंस डिकर रिएक्शन में तो ब्रोमो एल्केन्स बनते हैं, लेकिन अगर यही कंडीशन लो तो बिरनबॉम इसमें एस्टर्स बन जाते हैं बेटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लाइन से स्टार पॉइंट बनाओ। स्टार पॉइंट क्या, हेडिंग डालो, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड। देखिए अभी तक आप तुमको ज्यादातर मोस्टली एल्काइल हैलाइड बनवाए, एराइल हैलाइड तो एक आध रिएक्शन आई है ना। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड। सर ये वाला पॉइंट क्या था, 1 डिग्री 2 डिग्री? हाँ 1 डिग्री का मतलब ये है, आपने देखा होगा बेटा कि CH3Br ये बना, CH3 CH2 Br भी बना, C6H5 Br भी बना। तो ये सारे 1 डिग्री तो है बेटा। ठीक है, ये Br किससे जुड़ रहा है, 1 डिग्री कार्बन से, तो सारे ही तो 1 डिग्री है ये। तो जब 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड हैं ये, तो इनकी यील्ड ज्यादा होती है, ये ज्यादा मैक्सिमम अमाउंट में बनते हैं। 2 डिग्री थोड़ा कम बनते हैं और 3 डिग्री तो नेग्लिजिबल होते हैं। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ यील्ड ऑफ एल्काइल हैलाइड है बेटा। ये बात समझ में आ गया? क्वांटिटी रहती है। हाँ क्वांटिटी, यील्ड का मतलब क्वांटिटी, अमाउंट से है, अमाउंट भी लिख सकते हैं यील्ड के ब्रैकेट में आप। तो देखिए ध्यान से, एराइल हैलाइड को हम कैसे बनाएंगे बेटा, हेडिंग डालना जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। इसमें भी हेडिंग डालना फ्रॉम, किससे बनाएंगे सबसे पहले, फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। इसमें भी हेडिंग डालिए ए, हाँ जी, फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, इसमें भी ए हेडिंग डालिए आप। न्यूक्लियर हैलोजिनेशन, न्यूक्लियर हैलोजिनेशन, रिंग के न्यूक्लियस पर अटैक करेगा कौन, हैलोजन, न्यूक्लियर हैलोजिनेशन। नोट करिए बेटा, इसमें एक दो लाइन लिखो, यहां क्वेश्चन आता है। इफ हैलोजिनेशन, लिखो इफ हैलोजिनेशन is carried out, if halogenation is carried out in presence of Lewis acid, in presence of Lewis acid, LEWIS, इसको अंडरलाइन कीजिए, in presence of Lewis acid such as anhydrous AlCl3 कोमा लगाओ, FeCl3 कोमा FeBr3 occurs, sorry, halogenation occurs in the ring, halogenation occurs in the ring। देखिए हेलोजिनेशन करते हैं बेटा इन प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड, ठीक है ना। हेलोजिनेशन तो हमने पहले ही पढ़ाया था, लेकिन लुइस एसिड वर्ड नहीं आया था। ये जितने भी होते हैं एनहाइड्रस AlCl3 FeCl3 सारे के सारे लुइस एसिड होते हैं बेटा, है ना। सुनिए ध्यान से बेटा, हमारे पास ये एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है, बेंजीन को ही तो बोलते हैं बेटा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। जैसे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऐसी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं बेंजीन। बेटा इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं ना, देखो अलग अलग टाइप से। देखिए सबसे पहले हमने कराया Cl2 से, किससे बेटा, Cl2 से कराया हमने सबसे पहले। लेकिन इसमें लेते हैं हम एनहाइड्रस AlCl3, क्या लेते हैं बेटा, एनहाइड्रस AlCl3, 310 to 320 केल्विन टेम्परेचर लेते हैं।
तो न्यूक्लियर हेलोजिनेशन, ये न्यूक्लियस होते हैं रिंग के, क्या होते हैं बेटा? न्यूक्लियस। तो Cl क्लियर बेटा, प्लस HBr बना। ऐसे बेटा हमने क्या रिएक्शन कराया? हमने Br2 से कराया, तो यहां पर ले लेते हैं FeBr3। FeBr3 टेम्परेचर सेम रहता है, तो देखिएगा यहां पर बना Br, ब्रोमो बेंजीन बना। क्या बना बेटा? ब्रोमो बेंजीन बना, ब्रोमो बेंजीन बना, ठीक है ना। यहां पर हमने ले लिया आयोडीन। क्या ले लिया बेटा? आयोडीन। यहां पर हेलोजन कैरियर लेते हैं HiO3, तो 310 to 320 डिग्री, सॉरी डिग्री नहीं, केल्विन बेटा। तो यहां पर I, दिस इज आयोडोबेंजीन या एराइल बेंजीन भी कह सकते हैं, प्लस HI। सुनना, ये जो यूज की हमने ये क्या है? लुईस एसिड है, क्या है बेटा? और इनको हम हेलोजन कैरियर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हेलोजन कैरियर भी बोलते हैं। हेलोजन कैरियर का मतलब क्या होता है कि इस हेलोजन को, इन हेलोजन को ये इसके पास तक लेकर जाते हैं। हेलोजिनेशन यानी कि क्लोरीनेशन है, ये ब्रोमिनेशन है, ये आयोडीनेशन है, नोट कीजिएगा। तो ये बने आपके एराइल हैलाइड, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से। प्रिपरेशन खत्म हो जाएंगे बेटा, अभी पास आने वाले 5 मिनट में प्रिपरेशन खत्म है आपके। फिर उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी चलेंगी, लेकिन हम प्रिपरेशन तक ही रोकेंगे। और प्रिपरेशन तक पढ़ाने के बाद पहले हम ऑब्जेक्टिव कराएंगे, कम से कम 30-40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे बेटा। चलिए बेटा, हेडिंग डालिए बी। कोई बात नहीं, खुश रहा करो बेटा। बी हेडिंग डालिए साइड चेन हेलोजिनेशन। साइड चेन हेलोजिनेशन बेटा, बी हेडिंग साइड चेन हेलोजिनेशन। इससे पहला था न्यूक्लियर हेलोजिनेशन और ये है साइड चेन हेलोजिनेशन। साइड चेन पे अटैक करेगा ब्रोमीन बेटा, है ना, नोट कीजिए इसमें आप। इफ ऑन द अदर हैंड halogen is carried out in presence of heat or light, or absence of halogen carrier, इसको अंडरलाइन कीजिएगा, एब्सेंस ऑफ हेलोजन कैरियर। द हेलोजिनेशन occurs in the side chain। जरा बोर्ड पे ध्यान दें आप, देखिएगा बेटा, ये हमारे पास एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। हमने क्या किया? टॉल्विन ले लिया। क्या ले लिया बेटा? टॉल्विन ले लिया। ये बेंजीन रिंग का कार्बन है, ये क्या बेटा? बेंजीन रिंग का कार्बन, और इससे साइड चेन लगी हुई है। क्या लगी बेटा? साइड चेन। तो हमें साइड चेन हेलोजिनेशन करना है, तो हेलोजिनेशन में Cl2, ठीक है जी, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और टेम्परेचर 383 केल्विन बेटा। लेकिन याद रखना, उसमें लिया था हमने न्यूक्लियर हेलोजिनेशन में प्रेजेंस ऑफ हेलोजन कैरियर। लुईस एसिड लिए थे, एनहाइड्रस AlCl3, FeCl3, HiO3, FeBr3 ये लिए थे बेटा आपने। लेकिन यहां पे आप नहीं लेते, हेलोजन कैरियर नहीं लेते। तो यही क्वेश्चन बनेगा, ऑब्जेक्टिव में ध्यान रखना है क्वेश्चन, तो ये मेरी बात ध्यान रखना। तो इसी हिसाब से करना, किस में लेते हैं किस में नहीं लेते। न्यूक्लियर में लेते हैं, साइड चेन में नहीं लेते बेटा, है ना। तो देखिए ध्यान से, साइड चेन पे अटैक करेगा क्या? CH2Cl, और बेटा क्या निकला यहां से? HCl। एक Cl बचा, एक H को रिप्लेस कर दिया। फिर हेलोजिनेशन करते हैं हम, उतारते रहो साथ साथ बेटा। 383 केल्विन, ये भी H रिप्लेस हो जाएगा, CH Cl2,
CHCl2 HCl निकला। हम फिर इसका हेलोजिनेशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट 383 केल्विन पर। बेटा ये भी H गया, ये भी H गया। कैसे? CCl3, इसका नाम है बेटा बेंजो ट्राई क्लोराइड, बेंजो ट्राई क्लोराइड। ये था आपका साइड चेन हेलोजिनेशन। साइड चेन हेलोजिनेशन। जुकाम हो गया भाई है? आयुष तुम्हें भी है? पंखा चला रहा है सो के? तो नवरात्रे खत्म हो जाने दे तो जुकाम सब ठीक हो गया है। क्यों भाई? दो दिन और बच रहे हैं, कल सैटरडे फिर संडे बस। एक स्टार पॉइंट बनाइए बेटा। अगर आप हेलोजन कैरियर ले लें तो क्या होगा? हेलोजन कैरियर ले लें तो क्या? हेलोजन कैरियर फिलहाल तो नहीं लिया आपने, सनलाइट लिया है, तो हेलोजन कैरियर लेना जी तो क्या होगा? कैसे रिएक्शन बनेगी? होगी, लेकिन ये नहीं बनेगा प्रोडक्ट, ये नहीं बनेंगे बेटा। आई बस में लिखो एक स्टार पॉइंट बना के लिखो विद Cl2 ऑब्लिक लगाओ स्लैश यानी FeCl3 Cl2 ऑब्लिक FeCl3 टॉल्विन अंडरगो न्यूक्लियर हेलोजिनेशन। टॉल्विन अंडरगो न्यूक्लियर हेलोजिनेशन टू गिव ए मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा क्लोरोटॉल्विन। ऑर्थो एंड पैरा क्लोरोटॉल्विन। देखिए ध्यान से बेटा, अगर आप सनलाइट ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? सनलाइट, और हेलोजन कैरियर नहीं ले रहे हैं आप, तो हो क्या रहा है? साइड चेन हेलोजिनेशन हो रहा है ना, न्यूक्लियर तो नहीं हो रहा। अगर आप टॉल्विन के साथ हेलोजन कैरियर भी ले लें तो फिर होगा तो न्यूक्लियर ही होगा। तो पहले भी न्यूक्लियर हो रहा था, अब भी न्यूक्लियर, साइड चेन तो होगा ही नहीं होगा। प्रोडक्ट क्या बनेंगे बस ये देखना हम लोगों को, है ना। देखिए बेटा Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ क्या था? FeCl3 था ना। चलिए आपको मालूम है ये CH3 कैसा ग्रुप है? अरे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। एक बार तो Cl पे आएगा, है ना, ऑर्थो पर आएगा Cl, क्योंकि ऑर्थो पैरा सिंगल बॉन्ड वाले हैं। C बेटा H H H तो सिंगल बॉन्ड है, ऑर्थो पैरा है। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले तो बेटा मेटा होते हैं। तो देखिए एक बार तो ये ऑर्थो पे आया, ये उरे को आया, ठीक है जी, समझ रहे हैं आप। और एक बार परे को, परे का मतलब तो जानते होंगे आप, पैरा। अरे वाह तुम तो बहुत अच्छे हो। तो देखिए मिक्सचर बन गया ना, ऑर्थो, इसके रिलेटिव कहां पर है ये? ऑर्थो क्लोरो टॉल्विन। ये तो पूरा टॉल्विन है बेटा, ऑर्थो क्लोरो टॉल्विन, और ये पैरा क्लोरो टॉल्विन। अच्छा इसमें भी एक पंगा है, कम वक्त यहां क्वेश्चन आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इससे भी आगे ले जाते हैं IIT नीट वाले, वो पूछते हैं कि इसमें ऑर्थो ज्यादा बनेगा या पैरा ज्यादा बनेगा, और जो ज्यादा बनेगा तो वो क्यों बनेगा, इसे कहते हैं औरों से ज्यादा होशियार हो जाना। ठीक है ना, औरों को तो ज्यादा यहां तक, तुम्हें थोड़ा सा और आगे तक। पहले उतार लो फिर नोट कराते हैं। अब आप किसी से पूछ सकते हो, अपने साथ वाले से, जैसे पूजा पूछ सकती है, बताना जरा ये कि ये दोनों तो बन गए माना, लेकिन ज्यादा कौन सा बनेगा। चल बता भी दिया, तुक्का भी मार दिया किसी ने और लग भी गया, तो बता क्यों बनेगा। हमें पता तो ज्यादा होशियार है पूजा, है, हमें नीचे दिखाना चाह रही है। पूजा लड़की बहुत बढ़िया, कहना नहीं मानती किसी का भी। ठीक है जी, अपनी मर्जी से ही है। स्कूल जाना नहीं है तो जाना नहीं है, सहेली की मान नहीं रही बिल्कुल भी। पढ़ना है तो पढ़ना है, क्यों भाई, नंबर ज्यादा लाने बेटा है। सही बात, गुड डिसीजन।
देखो अगर स्कूल में पढ़ाई हो रही है तो आप जाइए जरूर, ठीक है बेटा। अगर आपको लगता है कि टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो रहा है और उतना गेन नहीं हो रहा, तो आप हफ्ते में 2-4 छुट्टियां लगा लो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। लिखिए बेटा, इसमें एक इसके नीचे की लाइन लिखो, ड्यू टू स्टीरिक, STERIC, स्टीरिक हिंड्रेंस, ऐसे ड्यू टू स्टीरिक हिंड्रेंस, अभी समझाएंगे इसको क्या होता है ये। ड्यू टू स्टीरिक हिंड्रेंस एट द ऑर्थो पोजीशन, एट द ऑर्थो पोजीशन, ऑर्थो पोजीशन कोमा लगाओ, इट इज ऑलवेज द पैरा आइसोमर, इट इज ऑलवेज द पैरा आइसोमर which is predominant, which is predominant, which is predominant। predominant का मतलब क्या होता है कि देखिए ऑर्थो में तो स्टीरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना, क्योंकि सीएल इसके पास है। अब इसके पास है तो इसकी नेचर क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की, क्योंकि प्लस आई ग्रुप है। ये क्या है, Cl माइनस है, इसकी नेचर क्या होती है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की नेचर, और इसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की नेचर। देखो इसकी तो आदत है लेने की, और ये देने को तैयार बैठा है नहीं, तो ये तो बहुत बदतमीज हो गया। इसके तो चारों तरफ इलेक्ट्रॉनों का समुद्र बन गया, इलेक्ट्रॉनों का समुद्र बन गया, तो उसको कहते स्टीरिक हिंड्रेंस, स्टीरिक हिंड्रेंस, जिसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉनों का एक ओशियन बन जाए, एक डेंसिटी बन जाए, तो बहुत रिएक्टिव हो जाता है, बहुत रिएक्टिव हो जाता है। तो जितना ज्यादा रिएक्टिव उतना दूर भागने की कोशिश करता है। पैरा इसके रिलेटिव रिएक्टिव नहीं होता, तो ये जमा रहता वहीं तक, रुका रहता है यहीं पर, तो ये प्रीडोमिनेंट है, तो ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ये ज्यादा अमाउंट में बनेगा, स्टेबल बनेगा। क्या बनेगा, स्टेबल। इसका कोई भरोसा नहीं, जिसको खुद कोई देने को तैयार है तो ये तो बिल्कुल एकदम बेवफा है, ये तो छोड़ के भागेगा, इसे ये तो छोड़ के भागेगा, इसको इसकी वैल्यू का नहीं पता, आएगा समझ। लेकिन ये दूरियां हैं, दूरियां वैल्यू बढ़ा देती हैं, ठीक है बेटा, तो ये ज्यादा बनेगा। रीजन साइंस की भाषा में ड्यू टू स्टीरिक हिंड्रेंस, बेटा समझ में आ गया। हाँ लिख लेना अपने शब्दों में, स्टेबल है बेटा अपना। इसके नीचे एक स्टार पॉइंट और लिख लो, न्यूक्लियर हेलोजिनेशन अकर्स बाई, न्यूक्लियर हेलोजिनेशन अकर्स बाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग बोल रहा हूं, SUBSITITUTION, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म, while side chain halogenation, while side chain halogenation occurs by, side chain halogenation occurs by free radical mechanism, free radical mechanism, side chain halogenation occurs by free radical mechanism। देखिए न्यूक्लियर का मतलब, अगर ये Cl देखो यहां पे न्यूक्लियर है, क्या बेटा ये न्यूक्लियर, तो ये है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। क्या बेटा, दो ही तो मैकेनिज्म होते हैं, प्रोडक्ट 3 होते हैं, फ्री रेडिकल, कार्बोकैटायन, कार्बो एनायन। मेथड 2 होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के थ्रू ही कार्बोकैटायन, कार्बो एनायन और फ्री रेडिकल अटैक करते हैं। तो इसमें क्या है, जो ये है ये तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है न्यूक्लियस पर, और साइड चेन पे कौन है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। क्या बेटा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ठीक है बेटा। तो ये आपका एल्काइल और एराइल हैलाइड का फिनिश हो गया, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड बेटा। तो कल के लेक्चर में हम इस पे आपको कराएंगे जितने भी ज्यादा क्वेश्चंस हो सकते हैं बेटा, है ना, हर लेवल के क्वेश्चन कराएंगे, 12th लेवल से लेकर आपका पहले 12th लेवल फर्स्ट रखेंगे, फिर धीरे धीरे NIT नीट और IIT टाइप के क्वेश्चंस
कराएंगे। तो आप लोग क्या करेंगे, पहले लेक्चर से लेकर आज के लेक्चर तक सारा रिपीट करेंगे, तब आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे बेटा, है ना। और ऐसा नहीं